मैंने दीदी को मैसेज करके कहा, आप बेहद खूबसूरत हो, मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं दीदी, छोड़ो, बस मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज़ अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे रहने दो ना दीदी, प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल सन कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार, चलो चलो अब बता भी दो, तुमको मेरी कसम। अरे यार सौम्या दीदी, आप भी ना, बस वेलकम कर रही हूँ। अब बताते भी हो या फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊँ? अच्छा दीदी, बता रहा हूँ। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दीदी, मुझे बहुत बेचैनी होता है। चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, भला मैं क्या करूँगा? चल झूठे, मुझे सब पता है। लड़के क्या करते हैं? मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है दीदी, बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बातें मुझे बताई है जो मैं तुम्हें बताऊंगी? प्लीज़ दीदी बता दो, पूरी बात तो महसूस होता है, मैं क्या आपको बता दिया? अच्छा ठीक है, यह बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है? दीदी प्लीज़ यार, ऐसी बात ना करो, बहुत कुछ करने को दिल करता है मगर शर्म आ रही है। आप आपके सामने बोलने में उस वक्त मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरे सोनू, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिल तो बड़ी ज़ोर से धड़क रहा है। हाँ दीदी, जब खुशी होती है तो दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई में? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आपकी बातों से हुआ है। दीदी ओ सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़ो ये तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा सोनू, एक काम करो। हाँ बोलिए दीदी, तुम अपनी इस हालात की एक फ़ोटो लेकर मेरे से भेज दो। दीदी आप क्या करोगी फ़ोटो देखकर? यार तुम भेजो तो सही। सोनू ने कहा, दीदी कैसे भेजूँ? मेरे कमरे में लाइट बंद है और सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। दीदी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में। फिर मैंने तस्वीर बनाई और सौम्या दीदी को भेज दी। दीदी ने फ़ोटो भेजने के बाद 5 मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने ही उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, सोनू ज़रा एक बात तो बताओ, यह फ़ोटो तुम्हारी है या इंटरनेट से डाउनलोड करके तुमने भेजे हो? मैंने कहा, दीदी आपकी कसम, यह फ़ोटो मेरी ही है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम्हारी फ़ोटो है। यार दीदी आपकी कसम, मेरी ही फ़ोटो है यार, तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वह इतने लंबे कैसे, मोटे कैसे लग रहे हैं? यार तुमने तो मुझे फ़ोटो दिखाकर मेरी हालत ख़राब कर दी। अब तुम कुछ करो प्लीज़, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा, दीदी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वह कहने लगी, ठीक है तुम जल्दी ऊपर छत पर आ जाओ। मैं जैसे छत पर पहुँचा, अचानक दीदी ने मुझे अंधेरी रूम में खींच कर ले गई। प्लीज़ दोस्तों, कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनिए। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा नाम सोनू है और मैं दिल्ली शहर के एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यह बात तब तक की है जब मेरी उम्र 22 साल की थी। आज से करीबन 5 साल पहले की बात है। मेरी फैमिली के हालात शुरू से ही अच्छे नहीं थे। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा और एक छोटी मेरी बहन थी जो इस वक्त फाइव क्लास में पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की और घर के हालात अच्छे भी नहीं थे, तो मैंने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हम जिस घर में रहते थे वह किराए का मकान था, जिसमें हम लोगों को रहते हुए 8 साल हो गए थे। हमारे मकान मालकिन ऊपर की मंजिल पर रहते थे और हम नीचे के फ्लोर पर। मकान मालिक की फैमिली में एक अंकल आंटी और उनकी 3 बेटियां थी, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी की 5 साल पहले तलाक हो गई थी और वह अपने 9 साल के बेटे के साथ अपने पापा के घर ही रहती थी। उनका नाम सौम्या है, उनकी उम्र 28 साल और
वह काफ़ी खूबसूरत थीं। उनकी अपने पति से कुछ अच्छे नहीं बनते थे तो बात तलाक तक आ गई और वह अपने पापा के घर आ गई। दूसरी बहन, जिसका नाम आयांश था, उनकी भी शादी हो गई थी और वह अपने पति के साथ दुबई में रहती थी। हर साल बच्चों और पति के साथ बस मिलने आ जाया करती थी। और तीसरी बहन, जिसका नाम मोहिनी है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहन बल बला की खूबसूरत थी। सौम्या दीदी, जिनकी तलाक हो गई थी, जो कि वो सबसे बड़ी थीं, उन्हें सब प्यार से नाजो कहा करते थे। मैं भी उन्हें नाजो ही कहता था। उनका कोई भाई नहीं था और उनके पापा मोहन अंकल एक बड़ी कंपनी के मालिक थे और उनकी मम्मी काफ़ी अच्छी औरत थी। यानी अंकल आंटी मेरी फैमिली का काफ़ी ख्याल रखते थे। अक्सर मकान के किराए में देर हो जाया करती थी, मगर वह लोग कभी गुस्सा नहीं करते थे और कहते थे आराम से दे देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मोहन अंकल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके अच्छे रवैये की वजह से हम भी उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। उनके घर के अक्सर काम भी कर दिया करते थे, जैसे कि बाहर से सब्जी और कुछ ज़रूरत का सामान ला दिया करते थे। और भी छोटे मोटे काम वगैरह। मेरा उनका घर का आना जाना भी घर जैसा ही था। मोहन अंकल अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। उनका काम ऐसा था कि वह 2-4 दिन तक घर नहीं आते थे। चलो अब आते हैं असली कहानी पर। यह कहानी मेरी और सौम्या दीदी की दोस्ती की है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बीच यह सब हो जाएगा। सौम्या दीदी शादी से पहले भी बहुत खूबसूरत थी, मगर शादी के बाद और बच्चा होने के बाद तो हद से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मगर मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा था। उम्र में बड़ी थी तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मैं इस मामले से कुछ ज़्यादा ही जज्बाती था, मगर किसी से कभी तन्हाई में मिला नहीं था। बस अक्सर रोमांटिक फिल्में देखकर गुजारा करता था, मगर वह भी बहुत कम ही देखता था। मगर मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा करता था कि किसी से दोस्ती कर लूँ, मगर डरता भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेरी यह ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई थी और यह ख्वाहिश पूरी की थी सौम्या दीदी ने। खैर हुआ यूँ कि सौम्या दीदी के पास उस वक्त एक स्मार्टफ़ोन था। थोड़ा पुराना हो चुका था, वह अक्सर हैंग हो जाया करता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा फ़ोन बहुत तंग करने लगा है, यह बहुत ज़्यादा हैंग होता है, उसको तुम प्लीज़ देख लो ज़रा। तो मैंने उन्हें बताया कि इसकी मेमोरी फुल हो जाने से ऐसा होता है, आप एक बार फॉर्मेट कर देख लो। तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोन में काफ़ी डाटा है, बस वह सब डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा जी हाँ, डाटा तो डिलीट होगा। तब उन्होंने कहा कि मेरा कुछ पर्सनल डाटा और उसको किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करके फ़ोन देगी, तब तुम फॉर्मेट कर देना। मैंने कहा ठीक है, जब आप यह काम कर लो तो मुझे अपना फ़ोन दे देना। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और अपना फ़ोन दे दिया और कहा कि मैंने सारा डाटा कॉपी कर लिया है, तुम इस फ़ोन को दुकान पर ले जाओ और रिफ़्रेश करके मुझे वापस दे देना। मैंने फ़ोन लिया और अपनी दुकान पर आ गया। कुछ देर बाद तो दूसरे कामों से खाली होकर मैंने फ़ोन ऑन किया और फॉर्मेट करने ही वाला था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि एक बार फाइनल मैनेजमेंट ओपन करके देख लेता हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इस दौरान मैंने नज़र न्यू फ़ोल्डर पर पड़ी, जिसमें कॉपी डाटा मौजूद था। जब मैंने सेंड आइटम के फ़ोल्डर को ओपन किया तो उसमें बहुत सारी तस्वीर मौजूद थी और उन तस्वीरों को देखकर तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। उसमें ज़्यादातर सौम्या दीदी की वैसी तस्वीर थी जिसको उन्होंने किसी को भेजा था, और रिसीव वाले फ़ोल्डर में भी कुछ तस्वीर थी जो उनके एक रिलेशन की थी, जिसको मैं भी जानता था। उनका नाम दीपक था। वह दुबई में रहता था और पहले ही शादीशुदा था और वह बच्चों वाला भी था, मगर उसे सौम्या को अपनी वैसी तस्वीर भेजी थी। यह सब देखकर मैंने जल्दी से वह तमाम तस्वीरें अपने पेन ड्राइव में सेव कर ली और फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया और फ़ोन को रीसेट करके रख दिया। रात को जब मैं घर गया तो सौम्या दीदी ने फ़ौरन फ़ोन के बारे में पूछा। तब मैंने उनको फ़ोन वापस दे दिया और कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप इसको देख लो, मगर कुछ
इसमें से आपका कुछ डाटा बाकी रह गया था तो मैंने फॉर्मेट कर दिया। और वह एकदम थोड़ा चौंक गए और फ़ौरन मुझसे पूछने लगी कौन सा डाटा। तो मैंने जानबूझकर बताया कि कुछ खास डाटा था। वह थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या तुमने ओपन करके देखा था? तो मैंने कहा कि मैं तो बस फॉर्मेट कर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई थी। बस मैंने फ़ौरन फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था। उसके चेहरे पर कुछ बड़े नीसी आ गई, मगर वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर चली गई। उनके जानने के बाद मैंने सोचने लगा कि मैंने गलत कर दिया। उनको बताना नहीं चाहिए था कि मैंने डाटा ओपन किया था। मुझे लगा मैंने गलती कर दी और 1-2 दिन यूं ही गुजर गए, मगर मैंने नोटिस किया कि सौम्या दीदी मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही हैं। मैं थोड़ा और ज़्यादा डर गया कि उनको यह बात कुछ ज़्यादा बुरी लग गई। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सौम्या दीदी को व्हाट्सएप वाली आवाज़ में कहा कि तुमको फ़ोन नहीं देना चाहिए था, मुझे गलती हो गई है। तब मैंने माफ़ी मांगी और बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जानबूझकर फ़ोल्डर ओपन नहीं किया था, गलती से हो गया था। और दीदी आप परेशान मत हो, मैं यह सब भूल गया हूँ और दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तब उन्होंने थोड़ा सा अच्छा लगा, मगर वह बार बार एक बात पूछने लगी कि तुमने कौन सी तस्वीर देखी थी। मैं यह बात बार बार टाल रहा था, मगर वह पूछने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ एक बार बता दो। बस उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मुझे बताना ही पड़ा कि मैंने आपकी और दीपक भाई की वैसी तस्वीर भी देखी थी। यह सुनते ही वह थोड़ा चकरा गई। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया और मैं फिर देर तक इंतज़ार कर रहा था। फिर दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। उस रात मैंने अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 1 बज चुका था और नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया। देखा तो वह सौम्या दीदी की थी। सौम्या दीदी ने मैसेज किया, हेलो सोनू कैसे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ठीक तो है ना? इतनी रात में मैसेज किया, सब ठीक तो है ना? सौम्या ने कहा हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बताइए। सौम्या दीदी बोली, सोनू मुझे तुम्हारी इस हरकत से बहुत बुरा लगता है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी प्राइवेट तस्वीर नहीं देखनी चाहिए थी। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने कहा दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बस मुझसे गलती से हो गया था। अगर मुझे अंदाज़ा होता ऐसा कुछ होगा तो मैं वह फ़ोल्डर हरगिज़ ओपन नहीं करता। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यह बात मेरे और आपके बीच रहेगी, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। वह कहने लगी, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, तुम बच्चे हो अभी, किसी से मजाक में भी कह दिया तो मैं तो बदनाम हो जाऊँगी। नहीं दीदी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप भरोसा रखें। सौम्या दीदी ने कहा ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मगर एक बार अपनी मम्मी की कसम खा कर बताओ, तुमने मेरी कोई भी तस्वीर कहीं और सेव तो नहीं की है ना? अब मैं थोड़ा डर गया और अपनी मम्मी की झूठी कसम खा ली और कहा नहीं दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी बोली चलो अच्छा ठीक है, अब बस मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है, जो कुछ हुआ सब भूल जाना। मैंने कहा ठीक है दीदी, अच्छा अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं आपसे? सौम्या दीदी ने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा क्या दीपक भाई आपसे शादी करना चाहते हैं? दीदी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस सिर्फ दोस्त हैं, दीपक तो पहले से ही शादीशुदा है, मैं क्यों उसे शादी करूँगी, वह तो मेरा दोस्त है, हम दोनों बस अपनी अच्छी बुरी बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा दीदी सॉरी, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, आप दोनों तस्वीर में काफ़ी एक दूसरे के करीब लग रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वह आपसे शादी करना चाहते हैं। सौम्या दीदी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुंबई में अकेला रहता है तो अक्सर हमारी फ़ोन पर चैट हो जाया करती है, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज़ हैं। और तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा दीदी आप आराम कर लो
और यह सारी बातों को छोड़ दो, दीदी ने कहा। ओके, तुम भी सो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। उसके बाद मैं सौम्या दीदी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। दूसरे दिन वही रूटीन से काम चलते रहते हैं और दिन गुजर गया। रात हो गई और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ सौम्या की फ़ोटो को याद कर रहा था। इतने में फ़ोन बजा और उनका ही मैसेज आ गया। मैंने लिखा हुआ था, सोनू कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसी हो दीदी? आप अभी तक सोई नहीं हैं क्या? वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस डर सा लग रहा था, इसलिए तुमको मैसेज कर दी। मैंने पूछा, कैसा डर लग रहा है दीदी? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सोने के लिए जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ और जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। वह पूछने लगी, ऐसा भी क्या है भाई जो सोने नहीं दे रहा तुमको? कुछ नहीं दीदी, नहीं, मुझे बताओ प्लीज़। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ ना। वह मुझे कसम देने लगी और कहने लगी, मुझे बताओ ऐसा क्या है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा? मैंने कहा, दीदी आप कसम नहीं दिया करिए प्लीज़, मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। वह कहने लगी, मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, दीदी मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ आपकी तस्वीर मेरे सामने आ जाया करती है, बस यही वजह है। वह कहने लगी, देखा, मुझे इसी बात का डर था, तुम यह सब ठीक कभी नहीं भूल पाओगे। अब तो तुमने मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अरे दीदी कोई बात नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। दरअसल मैंने कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था, तो मेरे लिए सब कुछ थोड़ा नया था। दीदी ने कहा, झूठे इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कभी किसी और को नहीं देखा? मैंने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, आप जिसकी कसम चाहो ले लो। दीदी ने कहा, आजकल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंटरनेट का दौर है, आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। तुमने अभी तक नहीं देखा किसी लड़की को? मैंने कहा, दीदी मेरा मतलब था कि तस्वीर और वीडियो तो देखी है, मगर वह औरत को देखा है जिसमें मैं जानता नहीं हूँ। आपको तो मैं जानता हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। वह कहने लगी, क्यों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस स्कूल की कुछ फ्रेंड है, मगर वह भी बस नॉर्मल बातचीत होती है। मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की। वह बोली, अच्छा चलो ठीक है भाई, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, बाद में बात करती हूँ। यह बोलकर उन्होंने तो फ़ोन काट दिया, मगर मैं हद से ज़्यादा बेचैन हो गया। अब काफ़ी दिनों से रोज़ रात को मेरी और सौम्या दीदी की चैट होने लगी थी। बस सिलसिला रोज़ ही चलने लगा था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और काफ़ी बातें शेयर भी करने लगे थे। एक रात चैट करते करते अचानक दीदी ने मुझे फिर वही सवाल पूछा कि तुम्हारी क्या वाई वाई वाकई में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने कहा, सच में नहीं है सौम्या दीदी, मैं इस सब में पढ़ने से डरता हूँ और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। दीदी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, आजकल लड़कियों को पैसा से पटाया जा सकता है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी को बस प्यार चाहिए होता है, वह भी सच्चा वाला। मैंने पूछा, सच्चा वाला प्यार कौन सा होता है? उन्होंने कहा कि वह प्यार जिसमें पूरी ज़िंदगी साथ जीने मरने का वादा हो और एक दूसरे को खुश रखने के लिए दोनों कुछ भी कर देने को तैयार हो। मैंने कहा, हाँ, मगर ऐसा प्यार तो शादी के बाद ही हो सकता है ना दीदी? उन्होंने कहा, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले भी लोग प्यार करते हैं, जैसे मैंने भी किया था अपने पति से। मैंने कहा, तो फिर आपकी तलाक क्यों हो गई? वह कहने लगी, यह तो लंबी कहानी है। मेरे पति को दूसरी लड़की से ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझसे दूर होने लगा था। वह मेरे पास भी बहुत कम आता था। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती थी वह मना कर देता था, और जब खुद को मूड होता तो मुझे फ़ौरन बुला लेता था। मैंने कहा, दीदी इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, कैसी ज़रूरत? वह कहने लगी, उफ़, अभी भी तुम पूरे बच्चे हो, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अरे भाई, मैं मियाँ बीबी वाली ज़रूरत की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, वह वाली ज़रूरत है।
हाँ पागल लड़के वही ज़रूरत। फिर इस वजह से आपकी तलाक हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें थी, मगर सबसे बड़ी वजह यही थी। हालांकि मुझे कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो आप। वह पागल आदमी था, आपकी कदर नहीं किया था। उसको यह बोली, सच में क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? दीदी ने पूछा, मगर मैं तो अब पहले जैसी नहीं रही। बेटे के पैदा होने के बाद मेरी शरीर काफ़ी बदल सा गया है। आप उसको पैदा करने की वजह से मेरा फिगर काफ़ी चेंज हो गया। मैंने कहा, नहीं दीदी, आप बेहद खूबसूरत हो। मुझे तो आपके बारे में सोचने से ही कुछ कुछ होने लगता है। वह बोली, क्या पागल, ऐसा क्या होने लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं दीदी, छोड़ो, बस मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, प्लीज़ अब तो तुमको बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुमसे बात करना छोड़ दूँगी। अरे रहने दो ना दीदी, प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। अरे पागल, शर्म कैसी, हम तो दोस्त हैं ना यार, चलो चलो अब बता भी दो। तुमको मेरी कसम है। अरे यार सौम्या दीदी, आप भी ना बस ब्लैकमेल करती रहती हैं। अब बता भी दो तो यह फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊंगी। अच्छा दीदी, बता रहा हूँ। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे आरमानों में हलचल होने लगती है। अरे पागल, क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ? चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो तुम फिर क्या करते हो? कुछ नहीं दीदी, मैं क्या करूँगा? चल झूठे, मुझे सब पता है लड़के क्या करते हैं। मैंने पूछा, क्या करते हैं लड़के? आपको क्या पता है? बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुमने कौन सी पूरी बात बताई जो मैं तुम्हें बताऊंगी? दीदी बताओ तो सही, पूरी बात जो महसूस होता है आपको। मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, बस ज़्यादा गुस्सा मत करो, यह बताओ फिर तुम्हारा क्या दिल करता है? दीदी प्लीज़ यार, ऐसी बातें ना करें। बहुत कुछ करने को दिल करता है, मगर शर्म आ रही है आपके सामने बोलने में। उस वक्त मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरे सोनू, क्या हो गया तुमको? तुम्हारा दिल क्यों इतना ज़ोर से धड़क रहा है? बस दीदी, जब कुछ खुशी होती है तो दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। क्या वाकई? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी अभी आपको बातों से हुआ है। ओह सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़ो। अब क्या करोगे? दीदी यह तो मीठा सा दर्द होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा सोनू, एक काम करो। हाँ बोलो दीदी। तुम अपनी हालत की एक फ़ोटो लेकर मेरे दो दीदी। अगर आप क्या करोगी फ़ोटो लेकर? यार तुम भेजो तो सही, सोनू ने कहा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे कुछ नहीं होता, तुम भेजो तो सही दीदी। कैसे भेजूं? कमरे में लाइट बंद है, सब सो रहे हैं। अरे पागल, बाथरूम में चले जाओ ना 2 मिनट के लिए। दीदी आप क्या करोगी तस्वीर देखकर? यार तुम भेजो तो सही एक बार, फिर हम दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं जा रहा हूँ बाथरूम। मैंने 3 फ़ोटोज़ खींची और दीदी को भेज दी। उन्होंने भेजने के बाद कुछ मिनट तक कोई मैसेज नहीं किया। तब मैंने उनको मैसेज करके पूछा कि क्या हुआ, तो उनका जवाब आया, सोनू ज़रा एक बात तो बताओ, यह तस्वीर तुम्हारी ही है या इंटरनेट से डाउनलोड करके मुझे भेजे हो? मैंने कहा, दीदी आप कसम ले लो, यह फ़ोटो मेरी ही है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम्हारी तस्वीर है। यार दीदी आपकी कसम, यह मेरी ही तस्वीर है। यार तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुम्हारा वह इतने लंबे कैसे हैं? तुम्हें मुझे तस्वीर देखकर मेरी हालत ख़राब कर दी। अगर तुम कुछ करो प्लीज़, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा, दीदी भला मैं क्या कर सकता हूँ? वह कहने लगी, ठीक है, तुम जल्दी से एक काम करो, ऊपर आओ सीढ़ी के पास। दीदी ऊपर कैसे आऊँ? कोई देख ना ले? कोई नहीं देखेगा, पापा ड्यूटी पर हैं, मम्मी दवाई खाकर गहरी नींद में है और मेरी छोटी बहन बेखबर होकर सो रही है। बस तुम अपनी तरफ देख कर आ जाओ जल्दी प्लीज़। अच्छा दीदी 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। जब उन्होंने मुझे ऊपर आने को कहा तो मैं खुशी से पागल हो गया था। मैं जल्दी से चुपचाप दबे कदमों से निकल कर सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। असल में हमारे घर में एक मेन सीढ़ी थी जो ऊपर जाने का रास्ता था। हमारा दरवाज़ा
अलग था और दीदी का मेन गेट अलग बीच में सीढ़ी थी। खैर मैं जल्दी से अपने गेट से होता हुआ सीढ़ी पर पहुंच गया और देखा कि ऊपर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। सौम्या दीदी गेट के पीछे खड़ी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे फ़ौरन अंदर आने को कहा और मुझे सीधा अंदर रूम में जाने का इशारा किया। मैंने खामोशी से अंधेरे रूम में गया और उनका इंतज़ार करने लगा। वह 2 मिनट बाद ही अंदर आ गई और अंधेरे रूम का गेट अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अंधेरा रूम काफ़ी छोटा था और सामान से भरा हुआ था और बैठने की जगह न होने के बराबर थी। मैं खामोशी से दीवार में एक तरफ लगे खड़ा था। वह अब मेरे पास आई और कहा, क्या तुम डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ वाजी, मेरी दिल बेकाबू हो रहा है। अरे यार तुम रिलैक्स हो, कुछ नहीं होगा। अगर कोई उठकर इस तरफ आ गया तो क्या होगा दीदी? अरे यार कोई नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो सब, जरा दिखाओ तो कहाँ है? अरे दीदी वह तो डर के मारे सो गया। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि अंधेरा रूम का दरवाज़ा खुला और सौम्या दीदी की मम्मी अंदर आ गई और हम दोनों को इस हालत में देख लिया। मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने वाले पोर्शन में आ गया। उस रात में बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब मेरा क्या होगा। अंकल तो पता चल गया तो वह मेरी जान ही ले लेंगे और हमारे सर से छत की भी छिन जाएगी। सारी रात इसी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आई। सच कहते हैं जब आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। हमारी एक गलती ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह अमीर लोग थे, अपनी बेटी को तो शायद माफ़ ही कर लेते, लेकिन मुझे कभी नहीं माफ़ करेंगे। खैर वह रात तो जैसे तैसे गुजरी। सुबह सवेरे मैं इतना बिना नाश्ता किए ही दुकान चला गया। सारा दिन मेरे दिल में अजीब से ख्याल आते रहे। शाम को जैसे ही घर लौटा तो पहले पापा और मम्मी बहुत गुस्से में थे, फिर पूछने लगे यह कब से चल रहा है। जब मैंने कहा उनको सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने जो बात मेरे सामने रखी, पहले तो मैं हैरान हो गया। मम्मी ने बताया कि सौम्या की मम्मी आई थी और उन्होंने रात को जो देखा वह उस बात का जिक्र किया। फिर कहा कि तुम लोगों के सामने 2 रास्ते हैं, एक तो यह है कि इस शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर सोनू को सौम्या से शादी करनी होगी। पहले तो मैं सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया और सौम्या से शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि वह मुझे 6 साल ही तो बड़ी थी और हमारे घर के हालात ऐसे थे कि फिर से कहीं और जाकर सेट होना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने शादी करने का एक शर्त रखी कि शादी में सौम्या के रजामंदी भी होनी चाहिए, वरना मैं यह शादी नहीं करूँगा और हम लोग शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब सौम्या से उस शादी के लिए पूछा गया तो उन्होंने भी हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। लेकिन हम दोनों ने जो गलत काम किया उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता था। यह तो अंकल जी और आंटी जी सही वक्त पर सोच समझ के काम लिया और सही फैसला किया और हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, जो कि अक्सर हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।